हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत दिनों बाद थोड़ा सा लेट वीडियो डालना पड़ रहा है क्योंकि कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम था, कुछ सेटिंग से प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक किनारे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली आपको वीडियो मिलेगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आज फिर से कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, तो उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और आप बने रहिए, जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में भेजते रहिए। तो चलिए फिर देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका मौसा 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यदि मौसा 12 है तो जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो आपका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस आपके पास है। अब चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपका सही है, यानी कि ये जो अनुपात है ये सबके सब 12 के क्या होंगे, गुणज होंगे, 12 के गुणज होंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए 6, 12, 18, तो यहाँ देखिए ये पहली संख्या ही 12 का गुणज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे 12 है, 24 है, लेकिन 30 नहीं है, क्योंकि 30 जो है 12 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे तो 12, 24 और 36, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 1, 2 और 3 के अनुपात में है, अतः ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस अगर है तो आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन अगला आपके सामने है एलसीएम से संबंधित। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर एलसीएम पूछता है और भिन्न टाइप के क्वेश्चन है, एलसीएम यदि पूछता है तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम यानी 2, 3, 4 और 9, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और नीचे जो है 3, 5, 9 और 13, इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का देखिए 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो गया। फिर 4 को लिखने के लिए यहाँ देखिए 2 दूना 4 कर दिया गया, और 9 को लिखने के लिए 3 तो 1 का 9 कर देंगे, क्योंकि 3 में 3 का करेंगे 9 कंप्लीट। अब 3, 5, 9 और 13 का जब एचसीएफ निकालेंगे, सबका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 6 छक्के 36/1, या फिर इसको 36 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 करके अगर ऑप्शन दिया तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर बटे 1 दिया है तो आप इसी तरीके से लिखिए, नहीं तो आप केवल 36 को आंसर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा व लौसा क्रमशः 8 और 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का आपने नॉर्मली 3, 4, 5 वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको क्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे तो आपका 48 हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और पहली संख्या हमारी कितनी है, 24। दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या हमने कर दिया, तो 24 दूना 48 और 8 हो गया बराबर दूसरी संख्या, तो 8 दूना 16, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम 84 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले इसको लगा के चेक करते हैं। देखिए, तो एलसीएम मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए, तो इसको हम मान लेंगे 3x और अगले को मान लेंगे 4x, और एलसीएम इसका 84 है तो 84 कर लिए। अब यहां देखेंगे 3 चौक के 12, x² बराबर 84, तो इससे इसको जब काटेंगे, सॉरी यहाँ पे ये केवल अंक का केवल मल्टीप्लाई होगा, x का नहीं होता है। तो एक काम करेंगे 12 से 84, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा
कि 3x गुणे जब 4x करेंगे तो हमको x का मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस अंक का करना है। तो 3 चौक के 12 और 12 से 84 काटेंगे तो 7, नहीं तो यहाँ अगर x स्क्वायर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जब x इक्वल टू 7 हो गया तो पहली अनुपात हमारा है 3x, तो 3x मतलब 7 त्रिक 21, और दूसरा अनुपात है हमारा 4x यानी 7 चौक 28। तो अब देखेंगे इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हमारी है वो क्या है, 28 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नया क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है, 36 है, इनका मौसा 3 है, लसा 105 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे कि माना जो संख्या है वो क्या है, एक्स वाई मान लेंगे। ठीक, तो जब एक्स वाई मानेंगे तो योग जो होगा हमारा एक्स धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। अच्छा, और लस मतलब मल्टीप्लाई होता है तो पता है, तो x इंटू वाई बराबर कितना मान लेंगे, 105 मान लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 36 और एक्स वाई बराबर 105 हो गया। तो अब क्या करना है, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। तो जो अंक हम माने थे एक्स वाई, तो 1/x धन 1/y ये व्युत्क्रम है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो तिरछा जब गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू ऊपर रख देंगे और एक्स वाई का वैल्यू नीचे रख देंगे। और इसको अगर कटने लायक है तो काटिए, ना काटने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से इसको काट देंगे, 12 3 36, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 3 5 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 120 है, तो इनमें से कौन सी संख्या मौसा नहीं हो सकती। तो आप एक चीज जानते हैं कि लसा उन्हीं संख्याओं का होता है जो उनके गुणज हो। तो 120 का इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्या है, गुणज हैं। तो ये 8 जो हमारा है, 8 से 120 कट जाएगा, 12 से देखेंगे 12 से 120 कट जाएगा, और 24 से भी 120 कट जाएगा। लेकिन जो 35 है इससे 120 हमारा नहीं कटेगा, अतः ये क्या हो जाएगा, इसका मौसा नहीं हो सकता। मौसा ये तीनों संख्याएं होंगी, बट ये संख्या नहीं होगी। ठीक, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होंगे जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। एक चीज ध्यान रखिए, न्यूनतम मतलब क्या होता है, न्यूनतम जब भी आपसे कहेगा तो आप लौसा निकालेंगे, और अगर आपसे अधिकतम कहता है तो अधिकतम जब भी कहेगा आपसे तो आप क्या करेंगे, उसका एचसीएफ यानी कि मौसा निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा। तो 12 को देखेंगे तो 2 दूना 4 3 12, 15 को देखेंगे तो 3 में ही अगर हम 5 लगा दिए तो 15 हो गया, और 25 करने के लिए एक 5 और हम लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि 12, 15 व 25 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 2 का जोड़ा तो बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो एक 3 हमको और चाहिए जिससे हमारा 3 का जोड़ा बन जाए। अब सबका आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, तो 25 चौक के 100 और 3 त्रिक का 9, यानी कितना हो जाएगा, 900। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 900 आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इसको कैसे करेंगे, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तो वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए एक सूत्र ये होता, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ न्यूनतम लिखा हुआ है तो आपको एलसीएम निकालना ही निकालना है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है प्लस जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसको जोड़ देना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और जो भी शेष बचता है उसको क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 कंप्लीट। 10 को करने के लिए 2 5 10 हो जाएगा, अब 12 को करने के लिए 2 दूना 4 4 3 12।
और इसी में प्लस हम क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे। अब आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 40 गुणे 3 करेंगे तो 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, लिखा हुआ कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पर बजती हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा कि सेकंड पर बज रही हैं कि मिनट पर बज रही हैं। तो यहां देखिए सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं, ठीक है ना। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अगर सेकंड में है, ठीक है ना, तो उसको हमको क्या बनाना है, मिनट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनट में बना करके उसके बाद इसमें +1 ऐड करना है। सबसे पहले एलसीएम जो आएगा उसको आप 60 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 60 से भाग करने के बाद अब देखते हैं जितना आता है, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं। देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 का 2, 2 दूना 4 हो गया। 6 को लिखने के लिए 2 3 6, 8 को लिखने के लिए 1 2 और लगा देंगे और 10 को लिखने के लिए 1 5 रहेगा। अब 12 देखिए आपका इसी में हो गया। तो अब देखेंगे 2 दूना 4 3 12 और 12 ढाई 120, यानी 120 सेकंड आया है। यही ध्यान देना है, 120 सेकंड आया है। तो जब अब देखेंगे 120 सेकंड है तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, आ गया आपका कितना, 2 मिनट। ठीक, यानी कि 2 मिनट में एक बार एक साथ ये लोग बजेंगे। अब आप देखेंगे कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करेंगे, जितना मिनट दिया हो उतने में ये जो आपका आया है मिनट, इससे आप क्या करेंगे, भाग देंगे और इसमें +1 करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 और एक कितना हो जाएगा, 16 बार। तो ये घंटियां कितनी बार बजेंगी, 16 बार। क्यों बजती हैं, जब भी घंटियां बजनी शुरू होंगी तो सबसे पहले शुरुआत में ही एक बार वो बज चुकी होंगी, उसके बाद 30 मिनट में आप देखेंगे कि उसके बाद 30 मिनट में वो 15 बार बजेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला एक क्वेश्चन है कि पत्थरों के ढेर को क्रमशः 30, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर बचते हैं। तो इस ढेर में से कम कितने पत्थर हैं, इस ढेर में कितने पत्थर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है कम से कम। तो जब भी कम से कम कहेगा तो आपको एलसीएम ध्यान देना है कि एलसीएम करना है। दूसरी चीज, अब आप क्या करिए, सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे। तो देखिए 32 में से 10 घटाएंगे तो 22, 40 में से जब भी हम 18 घटाएंगे तो 22 और 72 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो ये जो चीजें हमारी कॉमन है, जो अंक हमारा कॉमन आ रहा है, इसी को अंतिम में माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल देंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 32, 40 और 72। तो ध्यान दीजिएगा इन सब का जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो 1440 आ गया और उसके बाद से ये जो हमारा 22 है इसको हम आपको क्या करेंगे, घटा देंगे। इसी को क्या करना है, घटा देना। यानी कि जो अंक रहेगा सबसे पहले आपको इसमें से बारी बारी घटा देना है। ये नंबर बराबर आना चाहिए। ये जब नंबर आपका बराबर आएगा तो क्या करेंगे, इसी नंबर को एलसीएम निकाल के घटाना है। तो आपका आ जाएगा 1418। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है आपके लिए। तो आप इसको जरूर देखिए, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।